गंगा नदी के किनारे बसा एक बेहद ही खूबसूरत शहर जो गढ़वाल राजाओं की राजधानी रह चुका है, जिस पर बाद में पृथ्वीराज का अधिकार हो गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गढ़मुक्तेश्वर धाम की, जिसे गढ़गंगा के नाम से भी जाना जाता है, जो उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में राजधानी दिल्ली से महज 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगने वाला गंगा स्नान मेला उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। यहाँ पर हर रोज दूर दूर से लोग अपने मृत परिजनों की अस्थियां गंगा में प्रवाहित करने और उनकी आत्मा की शांति के लिए पिंडदान व तर्पण करने के लिए यहाँ पर आते हैं। कार्तिक पूर्णिमा पर लगने वाले इस पवित्र और प्रसिद्ध मेले का महत्व द्वापर युग से भी पहले का बताया जाता है। महाभारत के युद्ध के पश्चात कौरवों और पांडवों की सेना में मारे गए अनेक योद्धाओं के रक्तपात से महाराज युधिष्ठिर बहुत दुखी हुए। तब भगवान श्री कृष्ण की सलाह पर पांडवों ने दोनों सेनाओं में मारे गए योद्धाओं का यहीं पर गढ़मुक्तेश्वर धाम में तर्पण किया था। पौराणिक कथाओं में शिव पुराण के अनुसार इस क्षेत्र का प्राचीन नाम शिव वल्लभा था। शिव वल्लभा भगवान शिव का ही एक नाम है। गढ़मुक्तेश्वर की महिमा काशी से भी अधिक बताई गई है, क्योंकि इसी स्थान पर भगवान शिव ने महर्षि दुर्वासा के श्राप से पिशाच योनि में गए अपने दो पार्षदों जय और विजय को मुक्ति दिलाई थी। तभी से इस स्थान का नाम गढ़मुक्तेश्वर पड़ा, अर्थात गणों को मुक्ति दिलाने वाले ईश्वर गढ़मुक्तेश्वर। लेकिन आम बोलचाल की भाषा में वही नाम गढ़मुक्तेश्वर से गढ़मुक्तेश्वर पड़ गया। तो साथियों, हम पहुंच चुके हैं गढ़मुक्तेश्वर धाम में। तो ये आप सामने देख पा रहे हैं, ये यहाँ पर घंटाघर, ये देखिए। इस स्थान को मिनी हरिद्वार के नाम से भी जाना जाता है और मुक्ति धाम के नाम से भी जाना जा सकता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हरिद्वार की तरह ही इस स्थान पर ये घंटाघर बना हुआ है। जो लोग हरिद्वार गए उन्हें पता होगा कि हरिद्वार में भी ऐसा ही सेम एक घंटाघर बना हुआ है। तो ये मिनी हरिद्वार के नाम से भी जाना जाता है। तो बड़ा ही सुंदर और पवित्र धाम, इसकी महिमा अपार है। त्रेता युग की बात करें तो भगवान राम के पूर्वज महाराज शिवी ने वानप्रस्थ ग्रहण करने के पश्चात इसी स्थान पर बाकी का जीवन व्यतीत किया था। हरे कृष्णा मित्रों, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम आपको बहुत डिफरेंट यात्रा पर लेकर आए हैं, ऐसे धाम में जहाँ पर जिसकी महिमा बताते कि काशी से भी अधिक है। तो ऐसे धाम के आज हम आपको दर्शन कराएंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गढ़गंगा धाम की हम बात कर रहे हैं, जिसे देखिए आप मेरे पीछे देख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर ये इसे मिनी हरिद्वार भी कहा जाता है इस धाम को। तो आज यहाँ पर दूर दूर से हजारों की संख्या में श्रद्धालु इस धाम पर दर्शन करने के लिए आए हैं। तो चलिए हम आपको आज दर्शन कराते हैं गढ़गंगा धाम के। यहाँ पर भक्त लोग इस तरह देखिए स्नान कर रहे हैं। तो चलिए हम आपको दर्शन कराते हैं गढ़गंगा धाम के। बताते हैं कि इसी स्थान पर भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के पूर्वजों का श्राद्ध कराया था। तो ये वही धाम है, ये देखिए पीछे
ये वही धाम है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध के पश्चात, महाभारत के युद्ध के पश्चात पांडवों के पूर्वजों का श्राद्ध कराया था। तो देखिए कितना ये पवित्र धाम है। तो जहाँ पर जीव की मृत्यु के पश्चात मुक्ति होती है, यहाँ पर दूर दूर से यहाँ पर लोग अपने पूर्वजों की अस्थियां लेकर आते हैं और मृत्यु के पश्चात उनके अस्थियों को यहाँ पर गंगा में विसर्जित करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप ये देख पा रहे हैं कितने श्रद्धालु यहाँ पर गंगा स्नान कर रहे हैं। जय हो श्री राधा गोविंद भगवान की जय। हरे कृष्ण। तो चलिए अब आपको बोटिंग का आनंद दिलाते हैं। तो अब हम नाव में सवार होने जा रहे हैं। तो चलिए नाव में बैठकर गंगा नदी के बीच में चलते हैं और उनकी लहरों का आनंद लेते हैं। तो ये देखिए अब भक्त लोग नाव में सवार हो चुके हैं। तो यहाँ पर आप अगर आओ तो जो बोटिंग वाले हैं आपसे लगभग 500 रुपये के आसपास मांगेंगे। तो आप यहाँ पर इनसे बार्गेनिंग कर सकते हैं। तो लगभग 100 रुपये या 50 रुपये के समथिंग आप बोटिंग का आनंद यहाँ पर ले सकते हैं। तो यहाँ पर बड़ा ही आनंद आएगा। तो साथियों ब्रज घाट के विषय में मैं आपको बता दूं कि ये जो सामने आप ब्रज देख रहे हैं, इस ब्रज के नाम से ही इस स्थान का नाम ब्रिज घाट था, जो अब बिगड़कर ब्रज घाट बन चुका है। ब्रज जो ब्रज वृंदावन वगैरह है उसका इस स्थान से कोई ऐसा संबंध नहीं है। तो केवल इसे इस ब्रज के नाम से ही ब्रज घाट कहते हैं। तो शिव पुराण में वर्णन मिलता है कि इसी क्षेत्र में गंगा नदी के किनारे घना वन हुआ करता था, जिसे खांडवी वन के नाम से जाना जाता था। इसी खांडवी वन में भगवान परशुराम ने एक ऐसे शिवलिंग की स्थापना की थी जो बाद में वल्लभा संप्रदाय का प्रमुख केंद्र बना। उसी शिवलिंग के आसपास के क्षेत्र का नाम शिव वल्लभा पड़ गया। यहाँ पर गढ़मुक्तेश्वर महादेव एक शिवलिंग विराजमान है। महाभारत काल में इसी खांडव वन में पांडवों ने खांडव प्रस्थ बसाया। उसके बाद में इसे इंद्रप्रस्थ भी कहा जाने लगा। यही खांडव प्रस्थ हस्तिनापुर राज्य के अधीन हुआ करता था। तो बड़ी ही महिमा है इस स्थान की। जय हो गंगा मैया की। देखिए भक्त लोग किस तरह से गंगा स्नान का लुत्फ उठाते हुए और गंगा मैया के शीतल जल में किस तरह से स्नान का आनंद लेते हुए। हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महाराज युधिष्ठिर ने दोनों सेनाओं में मारे गए योद्धाओं की आत्मा की शांति के लिए कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी कि देव उठनी एकादशी से लेकर चतुर्दशी तक यहाँ पर यज्ञ किया। और अगले दिन यानी कार्तिक मास की पूर्णिमा को गंगा स्नान करके सभी कौरवों और सभी मारे गए योद्धाओं का पिंडदान व तर्पण किया। तभी से कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ पर
भारी मेला लगता है, जिसे भारतवर्ष में गंगा जी के नहान के रूप में मनाया जाता है, जो कि बड़ा ही पवित्र मेला है। तो फ्रेंड्स, जो हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी वाला बटन अवश्य दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो हम आपको ऐसी सुंदर सुंदर धार्मिक यात्राएं कराते रहेंगे और आगे हम आपको बहुत अच्छी अच्छी यात्राएं कराएंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर गंगा जी के किनारे ये आरती घाट है यहाँ पर। तो यहाँ पर सुबह शाम गंगा मैया की आरती होती है। तो यहाँ पर ये बाजार लगा हुआ है, तो यहाँ से आप बच्चों के लिए खिलौने ले सकते हैं और यहाँ से आप गंगा जल भरने के लिए कैंस वगैरह भी, छोटी छोटी प्लास्टिक की कैंस होती है वो ले सकती है। और आपको यहाँ बहुत ही अच्छा नाश्ता मिल जाएगा। तो आप इस बाज़ार से प्रसाद वगैरह अपने घर के लिए ले सकते हैं। तो इस बाज़ार से आपको आपकी ज़रूरत का लगभग हर सामान मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पर रुकना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर अनेक गेस्ट हाउस वगैरह, होटल्स वगैरह भी यहाँ पर किराए पर मिल जाएंगे। तो बाज़ार काफ़ी लंबा है ये। हरे कृष्णा। तो हमने गंगा स्नान कर लिया है और अब हम घर के लिए निकल रहे हैं। तो हम अपनी पार्किंग में पहुंच चुके हैं, जहां पर हमारी गाड़ियां हमने पार्क की थी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।